दुनिया की राजनीति बड़ी तेजी से बदल रही है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म होता है तो अगला बड़ा निशाना कौन होगा? जवाब है चीन। और यही वजह है कि आज चीन को भारत की पहले से कहीं ज्यादा जरूरत है। चीन समझ चुका है कि अगर वेस्ट यानी अमेरिका और उसके साथी देश एकजुट हो गए तो सबसे ज्यादा प्रेशर बीजिंग पर आने वाला है। तो सवाल यह है कि चीन क्यों भारत की तरफ हाथ बढ़ा रहा और भारत के लिए इसमें क्या मौका छिपा है? आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। दरअसल अभी तक अमेरिका और यूरोप का ध्यान यूक्रेन रूस युद्ध पर था। अरबों डॉलर की मदद, हथियार और डिप्लोमेटिक बैंडविड्थ वहीं खर्च हो रहे थे। इसका फायदा किसे हुआ? सीधे चीन को, क्योंकि वेस्ट यूक्रेन में उलझा रहा और एशिया प्रशांत पर फोकस नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ, अमेरिका और यूरोप का पूरा ध्यान शिफ्ट होगा एशिया और खासतौर पर चीन पर। अमेरिका पहले ही क्वाड और कई सुरक्षा ढांचे खड़ा कर चुका है। अगर ये सब मिलकर नाटो जैसी व्यवस्था बना देते हैं तो चीन को चारों तरफ से घेरा जा सकता है। अभी नाटो में किसी देश को जोड़ना मुश्किल है, वोटिंग प्रक्रियाएं, राजनीति। लेकिन अमेरिका अब सोच रहा है कि नाटो जैसा सिक्योरिटी एग्रीमेंट अलग अलग देशों को दे दें। मतलब नाम भले ही नाटो ना हो लेकिन असर वही होगा। अगर किसी देश पर हमला हुआ तो अमेरिका सीधे कूद पड़ेगा, जैसे आर्टिकल 5। अब जरा सोचिए, ताइवान, जापान, फिलीपींस, साउथ कोरिया, ये सब देश ऐसे सुरक्षा कवच की मांग करेंगे और टारगेट कौन होगा? सीधा चीन। अभी तक रूस चीन के लिए एक मजबूत साझेदार था। रूस वेस्ट से भिड़ रहा और चीन आराम से उसका फायदा उठा रहा था। लेकिन अगर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म हो गया और रूस पश्चिम रिश्ते सुधर गए तो रूस की चीन पर निर्भरता कम हो जाएगी। नो लिमिटेड पार्टनरशिप नाम की जो दोस्ती थी वो धीरे धीरे कमजोर हो जाएगी। यानी चीन अब अकेला पड़ेगा और उसके सामने होगा पूरा वेस्टर्न ब्लॉक। अब आता है असली सवाल, इन सब में भारत की क्या अहमियत है? दरअसल इंडो पैसिफिक की राजनीति में भारत किंग पिन है। हिंद महासागर यानी इंडियन ओशियन में बिना भारत के कोई भी रणनीति अधूरी है। अमेरिका भी मानता है चीन को काबू करने के लिए भारत सबसे अहम साझेदार है। लेकिन चीन भी जानता है कि अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के खेमे में चला गया तो बीजिंग के लिए हालत और खराब हो जाएंगे। इसलिए चीन अभी भारत से रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा। चीन जानता है कि अगर पश्चिम एकजुट हो गया, रूस का सपोर्ट खत्म हो गया और एशिया के छोटे छोटे देश अमेरिका की सुरक्षा छतरी के नीचे आ गए तो चीन चारों तरफ से घिर जाएगा। ऐसी स्थिति में भारत का न्यूट्रल या दोस्ताना रवैया उसके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। भारत के लिए सुनहरा अवसर है। भारत न तो अमेरिका के ऊपर पूरी तरह निर्भर है और न ही चीन पर, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख रहा है। अमेरिका के साथ रिश्ते अच्छे रखने जरूरी है क्योंकि वो अब भी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टेक्नोलॉजी का हब है। रूस से भी दूरी नहीं बनानी है क्योंकि रक्षा और एनर्जी सप्लाई में वो अहम हिस्सा निभाता है। चीन से भी संवाद जारी रखना चाहिए क्योंकि यही भारत को इंडो पैसिफिक में बैलेंस बनाए रखने का मौका देता है। वैसे ये भी दिलचस्प है कि चीन को ये मौका क्यों मिला। असल में ट्रंप प्रशासन के दौरान अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिए, कई बार रिश्तों में खटास आ गई। चीन इसे एक अवसर की तरह देख रहा। बीजिंग मानता है कि अगर अमेरिका और भारत के बीच थोड़ी दूरी बढ़े तो वे उस गैप को भर सकते हैं। खैर, तस्वीर साफ है। अगर यूक्रेन युद्ध खत्म हुआ, रूस कमजोर हुआ और वेस्ट का ध्यान एशिया पर आया तो चीन पर अभूतपूर्व दबाव होगा। ऐसे में भारत ही वो देश है जो बैलेंस बना सकता है। भारत के बिना इंडो पैसिफिक रणनीति अधूरी है। इसलिए आज चीन को भारत की जरूरत है, पहले से कहीं ज्यादा। और यही असली गेम है। चीन समझ चुका है कि आने वाले तूफान उसके दरवाजे पर दस्तक दे चुके हैं और उस तूफान से बचने के लिए उसे भारत की जरूरत है। अब देखना यह होगा कि भारत इस मौके का फायदा कैसे उठाता है। क्या भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रख पाएगा? क्या भारत वेस्ट और ईस्ट दोनों को बैलेंस कर पाएगा? या फिर आने वाले सालों में भारत को मजबूरन किसी एक खेमे का हिस्सा बनना पड़ेगा? आपका क्या मानना है? नीचे कॉमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।